ओम शांति। प्यार से बोलेंगे ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 6 और मुरली है 20 मार्च 1987 की। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो सबसे बड़ी शक्ति और अथॉरिटी सत्यता की है। सत्यता के बाबा ने 2 अर्थ बताए। एक सत्य का अर्थ होता है सत्य और दूसरा सत्य का मतलब होता है अविनाशी। गीत भी बना हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम। साथ ही साथ बाप परमात्मा के लिए भी कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप, और आत्माओं के लिए भी कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य शब्द की महिमा बहुत है। जब कोई अथॉरिटी से बोलते हैं तो कहते हैं ना, मैं सच्चा हूँ इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। इसके लिए गायन भी है कि सत्य के नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कहावत भी है जो आप लोग कहते हो, सच तो बिठो नच, अर्थात सत्यता की शक्ति वाला नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। भक्ति मार्ग में भी परम आत्मा की तरफ लगन लगाते हैं तो उन्हें कहते हैं सत्संगी। तो सत्संगी शब्द, यहाँ पर भी सत्य का शब्द यूज होता है, सत्य का संग करना। और जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं, सत्य नाम संग है। और वैसे हम क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो बाबा ने कहा शरीर छोड़ने के समय भी सत्य शब्द को यूज किया जाता है। अब ये पहला पेज जो है इसके ऊपर केवल बाबा ने सत्य शब्द की महिमा बताई है कि चाहे भक्ति की बात हो, जो भगवान से बहुत अधिक लगन लगा लेता है उसको कहते हैं भाई फलाना तो बहुत सत्संगी है। शरीर छोड़ने समय भी क्या कहा गया, सत्य का संग, यही कहा गया। भगवान की महिमा में कहा गया वो सत्यम शिवम सुंदरम है। गायन किया गया सत्य चित आनंद, परमात्मा के लिए भी और आत्मा के लिए भी गाया गया कि सत्य के नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कहावत कही गई, सच तो बिठो नच। तो ऐसे ये सारी महिमा बाबा ने किसकी बताई, सत्य की बताई। और एक और बात बताई कि जो व्यक्ति अथॉरिटी के साथ बोलता है वो अपने बोल में क्या बोलता है कि भाई मैं सच्चा हूँ इसलिए ही अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी अथॉरिटी है सत्यता। सत्यता की शक्ति से सत्युग बनाते हो, स्वयं भी सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनते हो। तो ये सत्य ज्ञान सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो ज्ञान भी कौन सा है, सत्य बाप का सत्य ज्ञान है। और इस ज्ञान से कौन सी दुनिया बनेगी, सत्य युग बनेगा। तो उस युग के नाम के आगे भी क्या लगा है, सत्य युग, क्योंकि वो सत्यता की शक्ति से बना है। और हम आत्माएं स्वयं भी क्या बनेंगी, सत्य नारायण सत्य लक्ष्मी बनेंगे। बाबा ने कहा आज की दुनिया तो झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है। फिर भी जीत किसकी होती है, फिर भी सत्यता के शक्ति वाले ही विजयी बनते हैं। सत्य बोलने वाला, निशानी बाबा ने बताई, सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा। जैसे अभी मुरली में बताया ना, सच तो बिठो नच। सत्य वाला घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, मुरझाएगा नहीं, बल्कि नाचेगा, खुशी में नाचेगा। और वो निर्भय भी होगा, उसको कभी भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा उसको जरूर भय होगा। जो झूठा होता है उसको हमेशा क्या होता है, एक अंदर में छिपा हुआ भय होता है, डर होता है कि कहीं पर किसी को पता ना लग जाए, कहीं पर पता ना लग जाए। और जो झूठ बोलता है उसको कितना सारा सोच करके बोलना पड़ता है, उसको इतना बोला, उसको इतना बोला, उसको इतना बोला, और फिर पकड़ में आ जाता है। और सत्य वाला जो होता है वो सदा निर्भय होता है। बाबा ने मुरली के अंदर कहा
वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, ये अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वो झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे ही रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने ही निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। मुरली सुनते हो तो कितने अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं हैं। बाबा के बोल अथॉरिटी के हैं लेकिन अभिमान के नहीं हैं। जैसे आज की मुरली के अंदर साकार मुरली में बाबा ने कहा कि बाप का फरमान है। क्या फरमान है? कि बच्चे अब विकार में नहीं, कोई भी विकर्म नहीं करना। तो ये बात बाबा ने सत्य बोली, छिपाई भी नहीं, डरा भी नहीं, घबराया भी नहीं और अथॉरिटी के साथ बोली। तो बाबा ने कहा अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं, सिर्फ प्यारे ही नहीं लगते लेकिन प्रभावशाली भी होते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, अथॉरिटी दिखाई दे तो स्नेह गुम हो जाए। बाबा ने कहा कोई भी सेवा के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्यार तो बहुत अधिक दिखाई दे रहा है पर अथॉरिटी गुम हो गई, और कहीं कहीं पर अथॉरिटी दिखाई दे रही है तो स्नेह गुम हो गया। बाबा ने कहा स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस हो तो सेवा में सफलता मिलेगी। तो आज आपको एक तराजू बनाना है, इसकी फोटो आपको भेज दी जाएगी। तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, तो एक पर क्या लिखना है? स्नेह, एक पर क्या लिखना है? सत्यता। और दोनों को कहाँ रखना है? बराबर में रखना है, ऊपर और नीचे नहीं। तो सत्यता और स्नेह दोनों के साथ में संतुलन, बैलेंस। तो ये है आज का पहला होमवर्क। आगे मुरली में बाबा ने कहा कि धरनी, नब्ज, समय ये सब देख करके ज्ञान देना है। नब्ज, धरनी और समय ये सब देख करके ज्ञान देना है, यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे ये भय ना हो। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? आप कहीं पर सेवा करने के लिए जाओगे और निर्भयता के साथ जाओगे, सत्यता के साथ जाओगे, बाबा के साथ जाओगे और वहाँ पर जा कर के ये सोचने लग जाओगे कि लोग क्या कहेंगे। तो बताओ लोग क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं? आप मुझे बताओ लोग क्या कह सकते हैं? बहनें जगह जगह जाती है सेवा के लिए, लोग क्या कह सकते हैं? क्या कहते होंगे आप बताओ? इनको एक ही काम है, ठीक है, एक बात ये कह दी। और चलो दूसरी बात ये भी कह सकते हैं इनको दूसरा कोई काम ही नहीं है, इनको एक ही काम है। ये दो बातें हम ले लेते हैं, एक नहीं दो बातें ले लेते हैं कि एक तो इनको कोई काम ही नहीं है और दूसरा इनको ये एक ही काम है। और तीसरी बात क्या कहेंगे वो? ये आ गई सबको भाई बहन बनाने के लिए, ये कहेंगे, बिल्कुल कहते हैं। ये हमारा, ये कोई जादू जुदू कर देंगे, पर ये बातें आजकल नहीं करते हैं। हमने तो नहीं सुनी, हम इतने समय से सेवा में हैं। ये तीन बातें तो बोलते हैं। और कोई हंसी कर सकते हैं, कोई हंसी कर सकते हैं। और क्या, यही है बस। इन 4-5 बातों के अलावा उनको कोई बात भी नहीं करनी आती है। क्या वो हमारे चरित्र के बारे में कुछ बोल सकते हैं? वो हमारे चरित्र तो इतना ऊंचा है, इसलिए तो सबको थोड़ा सा भय लगता है कि थोड़ा सा भी इनके संग में आए तो कहीं हम ज़्यादा ही महान ना बन जाएं और हमारा घर से मोह ना टूट जाए, या ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बाबा ने कहा लोग क्या कहेंगे ये भय ना हो। ये भय किसको नहीं होगा? जिसको पहले से दिमाग में ये पता होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे। दो बातें कहेंगे, सेम टू सेम बोलेंगे। इनको कोई काम नहीं है, इनको एक ही काम है। ये फिर से आ गए। एक बार हम कहीं सेवा पर जा रहे थे,
जिस गली से बताया भी था आपको, जहाँ से जा रहे थे, शायद जहाँ से जा रहे थे वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे और फिर वहाँ से फिर सेवा करके वापस आ गए। नेक्स्ट डे फिर वहीं से गए, आ गए। नेक्स्ट डे फिर पार्क में कोर्स की सेवा चल रही थी, बहुत सुंदर। अच्छा जी, रोज जाते थे और रोज आते थे, और उस समय ऑटो पर जाते थे, ऑटो पर अपने साथ 5-7 को बिठा करके जाते थे। तो फिर अपने भी कोई बाबा के बच्चे उस ग्रुप के अंदर होंगे जिन्होंने सुना और बताया। उन्होंने कहा कि अब ये रोज जा तो रहे, ये जा रहे हैं 4-5 जने, ये जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ से 2-4 को अपने साथ लेकर के आएंगे। उनको पहले से ये पता है। जब मुझे पहले से ही पता है कि इनको ये 2-3 बातें बोलनी है कि भाई ये जा रहे हैं, अब किसी ना किसी को अपना लेकर के आएंगे बना करके, इनको कोई काम नहीं है। तो जिसको बातें पहले से पता होती है उसको किस चीज़ का डर, उसको कोई डर नहीं होता। बातें पता ना हो तो हम डरे, पर हमें तो मालूम है कि हमारे लिए क्या बोलने वाले हैं। इसलिए बाबा ने कहा लोग क्या कहेंगे ये भय ना हो, निर्भय बन धरनी भल बनाओ, लेकिन साथ में नवस भी देखो और समय भी देखो, ठीक है। और निर्भय बन करके अगर हम सत्य काम करें, जैसा कि मुरली में सुन लिया, सच तो बिठो नच। अगर बाबा ने आज की मुरली में, साकार मुरली में कहा कि 1-2 को ज्ञान सुनाओ, अमृत पिलाओ, ऐसा ही कहा है ना, 1-2 को ज्ञान अमृत पिलाओ। अब भगवान के कहने पर हम निकले हैं तो कोई हमारा कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, हम अपने मन मर्जी से नहीं। जैसे कि बाबा ने आगे मुरली के अंदर कहा कि देखो कोई मनोमय या कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ बातें हैं, लॉजिकल बातें हैं। अनुभव है, अथॉरिटी है, अनुभव की, नॉलेज की अथॉरिटी है, सत्यता की अथॉरिटी है। कितने अथॉरिटीज हैं? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों साथ साथ कार्य में लगाओ, सत्यता और स्नेह को दोनों को साथ साथ में कार्य में लगाओ कि हम जो बातें इनको बताने के लिए आए हैं वो बातों के पीछे कोई लॉजिक है। हम जो इनको बातें बताने के लिए आए हैं वो बातें कोई कल्पना की या मनोमय की नहीं है। जैसे कि मानो हम कहीं गए और वहां जाकर के किसी आत्मा को कहा कि देखो जो व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है उसको ये हो जाएगा, इसलिए आप कोई भी बात की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या ये हम अपनी मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं? तो ये बातें तो सब महसूस कर रहे हैं, तो ये मनोमय बातें नहीं है, लॉजिकल बातें हैं। शिव बाबा ने आगे की मुरली में कहा, पेज नंबर 59, इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें उसके प्लान अभी बच्चों ने कम बनाए हैं, कम आए हैं बाबा के पास प्लान कि नए ज्ञान को किस ढंग से देवें। वो भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यही है। तो नई बात किस ढंग से सुनावें, अभी इसकी इन्वेंशन करो, अभी इसका आविष्कार करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं, बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ ये है, नवीनता के, महानता की शक्ति को धारण करो, इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराना नहीं है। दुनिया को समझाना है। दुनिया को क्या समझाना है? दुनिया को समझाना है कि जिस भगवान का आप इंतजार कर रहे हो वो भगवान इस धरा पर आए हुए हैं, भगवान धरा पर आए हुए हैं। तो ये बात हमें दुनिया को समझानी है, दुनिया से घबराना नहीं है। 2 ही बातें होंगी, या तो उनको ये बात समझ आ जाएगी या फिर वो कहेंगे कि नहीं, हमें नहीं समझना इस बात को। तो जिनको नहीं समझना उनको हम छोड़ेंगे, जिनको समझना है उनको हम पकड़ेंगे। अब उनको पकड़ करके फिर अपने अपने सेवा केंद्रों पर लेकर के जाएंगे कि चलो हम आपको सिखा करके लाते हैं कि भगवान जब आता है तो क्या ज्ञान देता है। ऐसे होता है। शिव बाबा ने कहा कि दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराना नहीं है। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो। आज बाबा ने हमें क्या बना दिया? इन्वेंटर बना दिया, अर्थात आविष्कार करता बना दिया। जो आविष्कार करता है खोजें करता है। तो बाबा ने कहा आप क्या खोज करो, इस ज्ञान को नए ढंग से कैसे दिया जाए वो नवीनता करो। जैसे अभी ये अभियान आ रहे हैं,
अब मानो ब्लड डोनेशन कैंप लगता है कहीं पर बाबा का, और वो कैंप कोई विशेष दिन पर लगता है, जैसे मानो 18 जनवरी पर रक्तदान शिविर लगेगा। तो 18 जनवरी पर बहुत सारे लोग आएंगे, नए पुराने, किसी के साथी किसी के क्या, और उनको अभी तक कोई क्या नहीं पता, पर उनको ये अंदर में है कि मुझे तो रक्तदान करना है, ब्लड डोनेट करना है। जब वो आएंगे, वो आए थे केवल ब्लड डोनेट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर समझो ब्रह्मा बाबा की फोटो है, वहाँ पर कोई दीदियाँ बैठी हुई हैं, वो वहाँ पर बैठी बैठी कोई ज्ञान सुना रही हैं, तो वो व्यक्ति भी वहाँ बैठेंगे, 2 ज्ञान के बोल सुनेंगे, तो 2 बीज तो उनके अंदर बीज तो पड़ेंगे, और डला हुआ बीज सही समय पर अपना काम करता ही करता है जब उनको आवश्यकता होगी। तो ये चाहे कोई भी सेवाएं चल रही है, उन सेवाओं के पीछे का लक्ष्य केवल क्या है? बाबा का ज्ञान किसी भी तरीके से उन तक पहुंचाना। तो बाबा ने क्या ऐसे इन्वेंट करो, सेवा की योजना बच्चे ही जानते हैं, तो जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसे प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बन जाएंगे, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही। ठीक है, तो आज क्या याद रखना आप सभी सेवा वाले माताएं, कि सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ही, जहाँ जाएंगे वहाँ पर सफलता हासिल करके ही आएंगे। ये कोई बाबा ने, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये तो अथॉरिटी की बातें, कोई मनोमय बातें नहीं है। आगे मुरली में बाबा ने कहा लक्ष्य यही रखो कि नया करना है, कोई ना कोई नवीनता करनी है, और जब आप आपस में राय मशवरा करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो उसमें से कुछ नया तो निकल करके आता ही है। तो हर सेवा के अंदर लक्ष्य क्या रखो? कुछ नया करना है। धरने के प्रमाण विधि में कोई अंतर अगर करना पड़ता है तो कोई बात नहीं। देखो प्लान बनता है मधुबन में, और वो भेजा जाता है सभी पूरे देश के अलग अलग राज्यों में सेवा केंद्रों पर। तो सब जगह का टाइम, सब जगह की धरनी या सब जगह के आस पड़ोस का माहौल जैसा होता है, उस प्लान को या उस सेवा को वैसे ही दिशा दी जाती है। जैसे कहीं कहीं पर सुबह मुरली 5:30 बजे होती है, कहीं कहीं सेवा केंद्रों पर मुरली 6 बजे होती है, कहीं कहीं 8 बजे भी होती है, 7 बजे तो कॉमन है, कहीं कहीं पर 11 बजे होती है, कहीं पर दोपहर के 1 बजे होती है, कहीं पर दोपहर के 2 बजे 3 बजे होती है। कारण क्या है उसका? हर कोई ये तो नहीं कह सकता कि भाई वहाँ पर सुबह 5:30 बजे मुरली होती है तो हमें भी सुबह 5:30 ही मुरली करनी है। वहाँ पर आने वाले लोग, प्रोफेशनल लोग जो पूरा दिन में कभी भी नहीं आ सकते, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हमें 6 बजे जाना है, 6:30 जाना है, 7 बजे जाना है, इसलिए हम तो 5:30 करेंगे। या जो भी बातें हैं, चाहे दोपहर को करने वाले हैं चाहे शाम को करने वाले हैं। इसी प्रकार से ध्यान रखना हमेशा इस बात का, खास करके क्लास में, सभी क्लासों में आने वाले जिज्ञासु, किस बात का ध्यान रखना कि हम फोन के ऊपर कई सारे सेवा केंद्रों की सेवाएं देखते हैं। तो कभी भी अपनी दीदियों को ये जा करके नहीं कहना कि वो ऐसे करते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं करते, वो ऐसा करते हैं हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका माहौल, उनकी धरनी, उनकी व्यवस्था उसी प्रकार की है। अब हमारा ये बाबा का घर इतना है और हम यहाँ पे बैठ करके ये प्रश्न करें कि यहाँ पर 10-10 वीआईपी को बुला करके बड़ा सारा पब्लिक प्रोग्राम हम क्यों नहीं करते? तो क्यों नहीं करते? ये दीदी से नहीं पूछना कभी भी कि वो तो करते हैं, वो तो करते हैं, यूट्यूब पर हमने इनको देखा, उनको देखा, बहुत अच्छी बात है, देखना है। देखने से हमारी बुद्धि और खुलती है, विशाल होती है, देखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। और बाबा का और सब बच्चों का वाह वाह भी करना चाहिए कि कमाल है इनकी, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कर सकते? और हम अपनी दीदी से ये बोल भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पब्लिक को बिठाएंगे तो क्या एक के सिर पर एक, एक के सिर पर एक, एक के सिर पर एक को बिठाएंगे जैसे बाबा बोलते हैं? ऐसे तो नहीं हो सकता। इसीलिए तो सेवा, बाबा ने कहा सेवा करनी है। देखने लग गए
और 10 वीआईपी आएंगे तो फिर वो 10 वीआईपी ही आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे ही होता है। इसके लिए अब मानो यहाँ पर 2 मुरलियाँ हो रही है और ये बात सबको पता है, बहुतों को ये बात पता है कि 2-2 मुरलियाँ होती है। और कैसे होती है? कंटिन्यू होती है, सुबह ही होती है, बैक टू बैक। तो वो सब लोग पूछते हैं कि पर ये कैसे होती है? और ऐसे बोलते बोलते अगर अपनी दीदी को बोले कि दीदी वहाँ पर भी 2-2 मुरलियाँ होती है, हमको भी 2-2 करनी है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो अपनी यथाशक्ति जो आपको जितना दे पा रहा है वो काफी है। बाकी बाबा ने कहा करना है तो क्या करना है, धरनी के प्रमाण अगर कुछ अंतर करने पड़ रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिमाग नहीं घुमाना। लोग आपस में अपना दिमाग डिस्टर्ब कर लेते हैं कि वहाँ 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 वहाँ, हमारे यहाँ ये, ऐसा नहीं करना। बाबा ने कहा कि आप सभी बीके बन करके सेवा करते हो ना, क्रिश्चियन कुमारी या बौद्धिक कुमारी बन करके तो सेवा नहीं करते कि भाई हम किसी धर्म के या किसी समुदाय के हैं, ऐसा तो सेवा नहीं करते ना। सभी सरेंडर की लिस्ट में ही हो ना, तो सभी बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन के ही सेवा के निमित्त बनते हो ना। तो फिर क्या करना है? सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले, श्रीमत के अधीन रहने वाले। तो चाहे हम कोई भी सेवा करें, प्रवृत्ति में है या सेंटर पे है, दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने तो अपना बनाया, दिल से सौदा हो गया। लेकिन सेवाएं जो भी करनी है वो कैसे करनी है? श्रीमत के अंदर अधीन रहते हुए करनी है, श्रीमत के अधीन रहते हुए, अंडर रहते हुए करनी है। और फिर बाबा ने तो यहाँ पे पर्सनल मुलाकात है कुमारियों से, भारतवासियों से, यूके ग्रुप से, पार्टियों से, मधुबन निवासियों से। यूके को बाबा ने कहा, यूके मतलब ओके, तो जब ओके, तो जब ओ करो, ओ लिखो तो जैसे कि बाबा का चित्र, और के करो तो किंगडम, राजधानी याद आ जाए। तो शिव बाबा शून्य है, ओ लिखेंगे तो क्या याद आना चाहिए? शिव बाबा। के लिखेंगे तो किंगडम अर्थात राजधानी याद आनी चाहिए। ऐसे फिर आपको सारी मुरली पढ़नी, और बहुत अच्छी है सारी की सारी वाणी। और आज की मुरली से दूसरा होमवर्क, तो पहला होमवर्क सबने देख लिया कि आपको एक तराजू बनाना है, एक पलड़े पर लिखना है स्नेह, दूसरे पर लिखना है सत्यता। और अब 3 घटनाएं याद करके लिखनी है। कहाँ मैंने केवल स्नेह दिखाया, कहाँ केवल सत्य बोल, कहाँ दोनों का संतुलन हुआ। ऐसी 3 घटनाएं, और 3 क्या हम 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा पूरे दिन में होता है जहाँ पर हमने सत्य के बोल ज्यादा बोले पर बिना स्नेह के बोले, स्नेह ज्यादा दिखा दिया पर बिना सत्यता के दिखाया, बोल केवल प्यार के थे, सत्यता के नहीं थे। तो ये बना करके, और ऐसी 3 घटनाएं, नहीं तो कम से कम 1 घटना तो लिखनी ही लिखनी है। और आज का दूसरा होमवर्क जो आपको दिखाई दे रहा है कि आज सभी को अपनी वाणी पर जासूसी करनी है। ये लिखने वाला होमवर्क नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अपनी वाणी के ऊपर जासूसी करनी है, जासूस बनना है अपनी वाणी का। 1 दिन के लिए अपनी बोल चाल के तरीके पर शांत बन करके पर्यवेक्षण करना है। सिर्फ क्या कहा ये नहीं, लेकिन कैसे कहा उस पर ध्यान देना है। क्या आपकी वाणी में सच्चाई के साथ प्यार था? अगर नहीं तो आप उसे कैसे सुधार सकते हैं? तो ये आज अपनी वाणी की जासूसी करनी है, अपनी वाणी का जासूस बनना है। अच्छा, ओम शांति।